I am completely shattered and deeply saddened to know about the passing away of a very, very dear friend and colleague and drama school junior, Irfan Khan. It's not only the loss of the Hindi film industry, or it's a loss of the country and international entertainment world. He was an amazing actor, that goes without saying, but he was a wonderful human being also, very straightforward, with a great sense of humor, compassionate. It's so frightening and awful to talk about him in past tense. It's I don't know. I feel that it's too soon. It's too soon. 53 is no age. In fact, in today's time, no age is. We are already struggling with this pandemic, and we are trying to hold back our depression, our sadness. We are struggling, and then for this news to come is very, very sad. Very sad. My heart goes out to his wife and his child, and it will take us many, many years to register that he's not among us. It will take us many, many moments of some kind of. I just want to pray for his departed soul. I just feel it's sometimes the words are so insufficient to express shock and grief. And I will miss him, the world will miss him, and my Om Shanti, and may God rest his soul in peace. Irfan, this is not the way to deal with us. बहुत बुरा लग रहा है। मेरा बहुत अच्छा छात्र था, एक ऐसा छात्र था जो कि अपने टीचर की बात को अक्षरश कॉपी बुक स्टाइल में फॉलो करते हैं, उस तरीके से उसने मेरी चीज़ें फॉलो की और हमेशा क्रेडिट दी। उसमें कभी नाम मात्र को किसी तरीके का कोई ये घमंड नहीं आया कि कोई एक बहुत बड़ा एक्टर हो गया, नेशनल अवार्ड हो गया, या उसको हॉलीवुड में काम मिल रहा है। उसे कभी दिमाग में ऐसी सारी कोई चीज़ नहीं आई, ना कभी उसके साथ कोई कंट्रोवर्सी रखी। बम्बई जैसी जगह पे अपने आप को पाक साफ रखना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसके साथ कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई स्कैंडल नहीं है, कोई कुछ नहीं। उसने अपनी मेहनत के बूते पर सारी जगह बनाई थी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। उसके लिए हमारी सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी कि हम उसके नाम से ऐसे लोगों को, जहाँ से वो निकल के आया है, सुभाष चौक जैसे छोटे छोटे इलाकों से जहाँ बेइंतहा टैलेंट भरा पड़ा है, उसको निकाल करके उसे ट्रेनिंग दे और उसके जैसे लोगों को बनाए, तराशे। जिंदगी में किरदार ऐसा निभाओ कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें। जी हाँ, अभिनेता इरफान का किरदार भी कुछ ऐसा ही था कि बहुत कम समय में और एक साधारण से घर में जन्म लेकर बॉलीवुड में अपनी प्रतिभा के बूते पर एक विशेष मुकाम बनाया। और केवल बॉलीवुड नहीं, उनकी यात्रा ऑस्कर तक चली। स्लमडॉग बिलियनियर और इसी तरीके से पान सिंह तोमर और लाइफ इन मेट्रो, ये ऐसी उनकी चित्रण वाली फिल्में थी कि जिनके कारण उन्होंने एक विशेष छाप छोड़ी, एक विशेष अंदाज, खनकती आवाज। लेकिन इस अभिनेता को समय कम मिला, हमारे बीच नहीं रहे। मैं प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की परिवार की तरफ से हार्दिक श्रद्धांजलि देता हूं, उनको श्रद्धा से याद करता हूं कि भारत की फिल्म इंडस्ट्री को एक बड़ा नुकसान हुआ, एक ऐसे अभिनेता को कि जिनको लोग हमेशा याद रखेंगे। बॉलीवुड के फिल्मी हीरो और थिएटर जगत के महान कलाकार इरफान खान के असामयिक निधन के समाचार सुनकर मुझे गहरा आघात लगा है। वे एक बहुत अच्छे थिएटर आर्टिस्ट थे। उन्होंने राजस्थान से ही अपना कैरियर शुरू किया और उसके बाद पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में वे एक अच्छे कलाकार के रूप में उभरे। उनकी अनेक फिल्में न केवल भारत में बल्कि दुनिया में प्रसिद्ध रही।
थोड़े दिन पहले उन्होंने अपनी माँ का शोक झेला और उसके बाद आज भी हमारे बीच में नहीं रहे, उसका मैं बहुत खेद है। कला जगत का अपूरणीय नुकसान हुआ है। मैं अल्लाह ताला परवरदिगार से दुआ करता हूँ कि उन्हें जन्नत बख्शे और उनके परिजनों को इस अपार कष्ट को झेलने की मालिक शक्ति दे। जाने वाले कभी नहीं आते, जाने वालों की याद आती है। आज इरफान खान साहब जो पूरी दुनिया के बहुत ही मशहूर व मारूफ एक्टर थे, जयपुर राजस्थान और पूरे हिंदुस्तान की शान थे, हमारे बड़े अजीज थे, क्योंकि एक आला फनकार होने के साथ साथ बेहतरीन इंसान भी थे। उनको कोई गुमान नहीं था और ये एक नेक आदमी की निशानियां होती हैं। हम यहाँ ये भी कहना चाहेंगे आपसे, तकरीबन 1975 के करीब की बात है, एक ड्रामा हुआ था जिसका उन्वान था अरमानों का खून, जिसके डायरेक्टर थे अब्दुल हमीद साहब और म्यूजिक हमने दिया था। साथ में हमारे इरफान खान साहब ने जो उस ज़माने में रोल किया था वो काबिल तारीफ है और हमारे जहन पे नक्श है। और हम यही कहना चाहेंगे कि अल्लाह से दुआ करें सब लोग मिल के कि रमज़ानुल मुबारक के इस मौके पे उनके इंतकाल का जब मैसेज आया तो एकदम ऐसा लगा सब कुछ रुक गया है, मगर अल्लाह से ये दुआ करते हैं आप और हम लोग कि उनको अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। अरमानों का खून में बड़ा उनका सशक्त अभिनय था और उस वक्त जो और फनकार उसमें तशरीफ फरमा थे, गुलाम मुस्तफ़ा अंसारी साहब, हबीब गार्नेट साहब, सरोज थे, अल्ताफ साहब थे, लेकिन जो अभिनय इरफान खान साहब ने किया था तो उनका फन, उनका किरदार, उनकी शख्सियत के लिए एक शेर हम यही कहेंगे, जाने वालों की कमी पूरी कभी होती नहीं, आने वाले आएंगे लेकिन खला रह जाएगा, रिक्त स्थान रह जाएगा। बड़ा दुखद का विषय है कि जयपुर रंगमंच के, भारतीय रंगमंच के, सिनेमा जगत के एक ऐसा नाम इरफान खान नहीं रहे, उनका इंतकाल हो गया और वो बॉम्बे हॉस्पिटल में एडमिट थे और कल ही एडमिट हुए और कई सालों से वो रंगमंच में और थिएटर में, फिल्मों में बहुत नाम कमाया और पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया था 2011 में। वैसे रंगमंच के कलाकार को, जिसमें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, कई फिल्में अमिताभ बच्चन के साथ की उन्होंने और कई ऐसे काम किए उन्होंने और करने को आतुर भी थे और अमिताभ के साथ और फिल्म करने चाहते थे वो। और एक ऐसा एक्टर जिसके अंदर एक जीवंतता थी और जिसमें कई अनुभव और कई ऐसी फिल्में की उन्होंने। मैं ऐसे अभिनेता के लिए रंगमंच को बहुत नुकसान है, ऐसे दुखद घड़ी में जहाँ कोरोना चल रहा है और बड़े कई सालों से वो कैंसर से जूझ रहे थे लेकिन हिम्मत नहीं आ रही और आज उनका इंतकाल हो गया। उनको अपनी तरफ से श्रद्धांजलि और मैं पूरे रंगमंच की तरफ से श्रद्धांजलि देता हूँ, अपने परिवार की तरफ से, थिएटर आर्टिस्ट एसोसिएशन की तरफ से, जयपुर रंगमंच की तरफ से, अपनी संस्था की तरफ से, तमाम रंगकर्मियों की तरफ से। एक ऐसा अभिनेता हम खो चुके हैं जो चहुमुखी कलाकार था और रंगमंच को उसने अपने आप में एक आत्मसात किया था। रंगमंच और फिल्म के अभिनेता इरफान के निधन का समाचार सुनकर निश्चय ही मन भारी हुआ है और ये न केवल जयपुर रंगमंच की बल्कि कला जगत की और फिल्म की एक बड़ी अपूर्णीय क्षति है। इरफान का जयपुर से लगाव रहा, जयपुर रंगमंच पर वो शुरुआती दौर में नियमित रूप से आया करते थे, सक्रिय थे। उसके बाद एनएसडी चले गए और मेरी उनसे मुलाकात जब मैं जवाहर कला केंद्र में कार्यक्रम अधिकारी था तो उस दौरान एक दो बार ज़रूर हुई और उसके बाद फिर वो बम्बई प्रस्थान कर गए। लेकिन एक सहृदयी कलाकार, अपनापन लिए हुए कलाकार और कलाकारों की मदद करने वाला नेक दिल इंसान चला गया, इसका बहुत दुख है। हम अल्लाह ताला से ये
दुआ करते हैं, गुजारिश करते हैं कि वो उनको जन्नत नसीब करे।